वीडियो में हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। द वर्ड कोरिलेशन इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ टू डिनोट सम फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो कोरिलेशन हम लोग हमारे आम सी ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं कोरिलेशन पता करने के लिए। जैसे कि समझे कि अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई की है तो मतलब आप पास हो जाएंगे, अगर आपने कम पढ़ाई की है तो मतलब आप फेल हो जाएंगे। ये दोनों का कोरिलेशन है। अगर आपने ज़्यादा मीठा खाया तो आप मोटे हो जाओगे, कोरिलेशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो आप पतले मस्कुलर हो जाओगे, ये कोरिलेशन है। ठीक है, वैसे ही वी माइट से डैट वी हैव नोटिस्ड अ कोरिलेशन बिटवीन फॉगी डेज एंड अटैक्स ऑफ विजीनेस। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जुकाम सर्दी होने की, है ना। However, in statistical terms, we use correlation to denote association between two quantitative variables. तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कोरिलेशन यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का बीच में उनका क्या रिलेशन है वो मालूम करने के लिए ना। देखिए यहाँ पे कोरिलेशन है, टेम्परेचर वर्सेस आइसक्रीम सेल्स। अगर ठंड है तो आइसक्रीम की सेल कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे ही आइसक्रीम की सेल्स भी इंक्रीज़ होती जाएगी, है ना। तो यह हम एक स्कैटर डायग्राम से आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस आइसक्रीम सेल्स। जो एक्स एक्सेस है आपका वो है आपकी टेम्परेचर, और जो वाई एक्सिस है वो है आपकी आइसक्रीम की सेल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे ही आइसक्रीम की सेल भी बढ़ती जाती है। तो ये हम स्कैटर डायग्राम से आसानी से पता कर सकते हैं। अभी और एक स्कैटर डायग्राम है आइसक्रीम सेल्स की। जैसे कि आपको पता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है आइसक्रीम की सेल भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर समझिए कि टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि घर से बाहर निकलना ही दुश्वार हो चुका है, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं पाता, घर से बाहर नहीं निकल पाता तो दुकानों में भी नहीं जा सकता। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है कि घर से बाहर निकलना ही परेशानी हो गई है, तो फिर से आइसक्रीम की सेल रेड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको स्कैटर डायग्राम से आराम से पता चल जाएगा। नाउ एक और एक कोरिलेशन देखते हैं हम लोग, स्वीट कंजम्पशन इन केजी वर्सेस वेट गेन इन केजी। अगर स्वीट कंजम्पशन 5 किलो है आपका तो आपका वेट गेन 1 किलो बढ़ जाएगा। अगर 10 किलो स्वीट कंजम्पशन है तो 3 किलो वज़न बढ़ जाएगा। 13 केजी स्वीट कंजम्पशन है तो 5 किलो वज़न बढ़ जाएगा। 16 किलो कंजम्पशन है स्वीट का तो 6 किलो वज़न बढ़ जाएगा। वैसे ही 19 अगर कंजम्पशन है तो 7 केजी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसा देख रहे हैं कि अगर आपका मिठाई का कंजम्पशन, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो वैसे वैसे आपका वेट गेन बढ़ता जाएगा। कम मीठा खा रहे हैं तो वेट गेन भी कम होगा, मीठा अगर ज़्यादा खा रहे हो तो वेट गेन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप सलाद कंजम्पशन करते हैं और उसके वेट गेन कैसा होगा, 5 केजी का सलाद कंजम्पशन किया तो वेट गेन होगा 3 केजी। 10 केजी सलाद कंजम्पशन किया तो वेट गेन है 2.5 केजी। 13 केजी सलाद कंजम्पशन किया तो वेट गेन है 2 केजी। वैसे ही लास्ट में देखिए 25 किलो का अगर कंजम्पशन किया तो वेट गेन है -1। -1 मतलब कि वेट गेन नहीं हो रहा, वेट लॉस हो रहा है। देखिए ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना, ये बस एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। अब एक्चुअली 25 किलो खाकर सलाद 1 केजी का रिड्यूस होगा ऐसे नहीं, बस एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो जो पहला एग्जाम्पल है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे स्वीट कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही वेट गेन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो दोनों वेरिएबल्स है वो दोनों ही इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। लेकिन ये जो सेकंड एग्जाम्पल है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पर सलाद कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही है और जैसे जैसे सलाद कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहे हैं वेट गेन कम हो रहा है, क्योंकि एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन या तो वो हो सकते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, नाउ वही एग्जाम्पल देखते हैं, सलाद कंजम्पशन और वेट गेन। यहाँ पर यूज़ किया हमने सिर्फ दो वेरिएबल, एक वेरिएबल है सलाद कंजम्पशन, दूसरा वेरिएबल है वेट गेन।
तो इसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन मतलब यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। लेकिन वेट गेन सिर्फ सलाड कंजम्पशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता, यह डिपेंड होता है आवर्स ऑफ एक्सरसाइज, आप कितने घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए कि वेट गेन सिर्फ सलाड कंजम्पशन पे नहीं, वो आवर्स ऑफ एक्सरसाइज पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आ गए हमारे 3 वेरिएबल्स। तो जब 3 वेरिएबल्स आते हैं तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन मतलब जस्ट 2 वेरिएबल के बारे में हम पढ़ते हैं। पार्शियल कोरिलेशन मतलब यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरली वेट गेन सिर्फ सलाड कंजम्पशन और एक्सरसाइज के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है मेंटल स्ट्रेस के ऊपर भी। अगर मेंटल स्ट्रेस आपका ज़्यादा तो आप आड़ी टेढ़ी चीज़ें खाने लग जाते हैं और वेट गेन हो जाएगा। सिमिलरली वर्कलोड, आपका वर्कलोड कितना, आप कितना रिलैक्स होते हैं, कितना तनाव में हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं। तो अब ये पार्शियल कोरिलेशन नहीं रहा, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे उसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन, 3 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन, और 3 के ऊपर 3 से ज़्यादा अगर हम वेरिएबल को कंसिडर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, इवन कोरिलेशन हो सकता है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं हम, इनकम वर्सेस एक्सपेंस। हमारा कितना सैलरी, हमारी कमाई कितनी है और हमारा खर्चा कितना है। समझिए एक फैमिली है, उसकी कमाई है 20,000 तो उसका एक्सपेंस है 10,000। एक फैमिली उनकी कमाई है 40,000 तो खर्चा है 20,000। 60,000 कमाई है तो 30,000 खर्चा है। 80,000 कमाई है तो 40,000 खर्चा है। 100,000 मतलब 1 लाख कमाई है तो 50,000 खर्चा है। 1.5 लाख कमाई है तो 60,000 खर्चा है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, इनकम है 20,000, एक्सपेंस है 10,000। इनकम है 40,000, एक्सपेंस है 20,000। इनकम है 60,000, एक्सपेंस है 30,000। यहाँ तक सब ठीक चल रहा है। नेक्स्ट इनकम है 80,000, खर्चा है 20,000, ये कम हो गया ना। इनकम है 100,000, खर्चा है खाली 15,000। इनकम है 1.5 लाख, खर्चा है 40,000। तो आप देख सकते हैं कि इरेटिक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है जो ऊपर नीचे हो रहा है कुछ, तो जो पहला एग्जाम्पल है इसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन मतलब इसका जो हम रेशो लेते हैं वो सेम ही होगा। ठीक है, इसका जो रेशो लेंगे वो सेम ही होगा, इसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। और जो दूसरा एग्जांपल है इसका अगर हम रेशो लेंगे तो इक्वल नहीं होगा, तो इसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन लीनियर और नॉन लीनियर भी हो सकता है। नेक्स्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हम बेसिकली कैसा करते हैं, एक स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करके हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग कोएफिशिएंट कोरिलेशन यहाँ पर जो कर रहे हैं, जो ये वीडियो के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस न्यूमेरिकली हम लोग पता कर सकते हैं कि उनका कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, जैसे कि अगर हमने स्कैटर डायग्राम ड्रॉ किया, जैसे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग +1 यूज़ करते हैं और नेगेटिव के लिए हम लोग -1 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट करते हैं स्मॉल r से, और स्मॉल r की वैल्यू से हमको पता चलता है कि इसकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होती है। A correlation of -1 indicates a perfect negative correlation, meaning that as one variable goes up and the other variable goes down। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं, ये आपका -1 कोरिलेशन है। मतलब एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो इसको हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, जिसका डायग्राम इस तरीके से आता है। जैसे कि आपकी एग्जांपल है, अगर आपके सलाड कंजम्पशन ज़्यादा है तो आपकी वेट गेन कम हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग -1 से डेजिग्नेट करते हैं।
Similarly, a correlation of +1 indicates a perfect positive correlation, meaning that as one variable goes up and the other also goes up. Okay, तो ये जो है ना, ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है। स्कैटर डायग्राम से इस तरीके से पता चलेगा। लेकिन अगर आप इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखें तो ये आएगा वैल्यू +1। तो +1 मतलब दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल में था, अगर स्वीट इन कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो वेट गेन भी इंक्रीज होता है, तो इसको बोलते हैं +1 पॉजिटिव कोरिलेशन। और एक चीज़ है कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। A correlation between variables, however, does not automatically mean that the change in one variable is the cause of the change in the another value of the other variable. A correlation only shows if there is a relationship between the variables. मतलब कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। समझिए कि क्लाइमेट बहुत ही गर्म है, तो क्लाइमेट गर्म होने की वजह से आपका आइसक्रीम कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कोरिलेशन, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे आइसक्रीम का कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, सिमिलरली बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सन बर्न होने के भी चांसेस है। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे सन बर्न भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये कोरिलेशन। लेकिन ये जो दो वेरिएबल है ना, सन बर्न और आइसक्रीम का इनटेक, इसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। आइसक्रीम खाने से सनबर्न होता है या सनबर्न होने की वजह से आइसक्रीम खाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कॉजेशन नहीं है, ये बस ये एक रिलेशनशिप है हॉट वेदर और सनबर्न के, और हॉट वेदर और आइसक्रीम कंजम्पशन का। लेकिन सनबर्न और आइसक्रीम कंजम्पशन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो कोरिलेशन के बारे में। थैंक यू।